नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उस हत्याकांड की जिसने भारत से लेकर बांग्लादेश तक हलचल मचा दी। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल के कत्ल के मामले में रोज नए नए रहस्यों पर से पर्दा उठता जा रहा है। इस साजिश में 4 अहम किरदार खुलकर सामने आए हैं, जिनमें एक सांसद का सोना तस्करी का पार्टनर है, दूसरा उस पार्टनर का दोस्त है, तीसरा पार्टनर की एक दोस्त है जिसने हनी ट्रैप में सांसद को फंसाया, और चौथा वो कसाई जिसने 5,000 रुपए में सांसद के 80 टुकड़े कर दिए। इस दिल दहला देने वाले कत्ल की पूरी कहानी को समझने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। एक बांग्लादेशी सांसद, 200 करोड़ का सोना, एक दगाबाज दोस्त, हनी ट्रैप वाली एक हसीना, 5 करोड़ की सुपारी, 5,000 में कसाई और रहस्य में लिपटी एक हाई प्रोफाइल लाश। ये कहानी है बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार की, जिनकी हत्या कोलकाता के एक फ्लैट में हो गई थी। मामला बांग्लादेश के सांसद का था, लेकिन कत्ल की जगह कोलकाता थी। इसीलिए बांग्लादेश से भी एक जांच टीम कोलकाता पहुंची। मैं समझता हूं कि ये एक पहले से तय किया हुआ था, सुनियोजित चाल थी। ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या जिस बेरहमी से हुई वो हिला देने वाली है। इस कत्ल में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनमें सांसद का दोस्त अख्तरुल जमा सबसे अहम है, जो सांसद के साथ सोने की तस्करी में पार्टनर था और हत्या के बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका फरार हो गया है। एक नाम मोहम्मद सियाम हुसैन का है, जिसने हत्या के वक्त कोलकाता के फ्लैट से 4 करोड़ 30 लाख रुपए उड़ाए और कहा जा रहा है कि वो भी नेपाल फरार हो गया। एक नाम शिलास्ती रहमान का है, जो सांसद अजीम अनार को कोलकाता के उस फ्लैट तक ले गई थी जहां सांसद का खून हुआ। शिलास्ती पकड़ ली गई है। और एक नाम कसाई जिहाद हवलदार का है, जिसने सांसद के 80 टुकड़े कर दिए थे और जो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को करीब 3.5 किलो ह्यूमन फ्लैश मिला है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है पुलिस द्वारा, क्योंकि जो आरोपी को उन्होंने पूछताछ कर रहे थे, उस पूछताछ के दौरान उनको ये पता चला कि शायद इस सेप्टिक टैंक में कुछ जो बांग्लादेश के सांसद हैं जिनको हत्या करके मार दिया गया है, उनका कुछ शव के कुछ पार्ट्स यहाँ पे फेंक दिया गया था, ऐसा पुलिस को सस्पिशन था। हत्या के बाद सांसद की लाश को टुकड़े टुकड़े काटकर कसाई जिहाद ने उसका कीमा बनाया और फिर उसके टुकड़े भांगर नहर समेत कई दूसरी जगहों पर भी फेंक दिए। कोलकाता पुलिस हमारी बहुत मदद कर रही है, वो मछुआरों की भी मदद ले रही है। हम उनके काम से संतुष्ट हैं। मुझे पक्का भरोसा है कि बहुत जल्द ही हमें कुछ पुख्ता जानकारी मिल जाएगी। ढाका से बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम इलाज के नाम पर कोलकाता आए थे। कोलकाता में वो अपने मित्र गोपाल विश्वास के घर ठहरे हुए थे। गोपाल विश्वास ने ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। अनवारुल अजीम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी से जुड़े थे। इसीलिए जब उनका मोबाइल फोन बंद मिला और उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था, तब बांग्लादेशी सरकार हरकत में आई। फिर पता चला कि उसके सांसद की तो हत्या हो चुकी है। आज सुबह हमें भारत की पुलिस ने बताया कि उनकी हत्या हो चुकी है। भारत की पुलिस ने जो सूचना दी, उसके आधार पर हमारी पुलिस ने उन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जिन पर इस मामले में शामिल होने का संदेह है। उनसे पूछताछ चल रही है और जांच जारी है। सांसद अनवारुल
17 मई को लापता हो गए थे। इसके बाद पुलिस की एक टीम उनके न्यू टाउन फ्लैट पहुंची थी। यहाँ शिलास्ती का बोर्डिंग पास उसे मिला। पुलिस और जांच एजेंसियों को कुछ गड़बड़ लगने लगा था। फिर फोरेंसिक की एक टीम 22 मई को फ्लैट पर पहुंची। यहाँ जूतों के पास और ड्राइंग रूम में खून के धब्बे मिले थे। लेकिन पुलिस को असली क्लू मिला सीसीटीवी फुटेज से। फ्लैट के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में जिहाद हवलदार समेत 2 आरोपी प्लास्टिक बैग और सूटकेस लेकर जाते दिखाई दिए थे। इसके बाद पुलिस के टारगेट पर जिहाद आया, जिसने ये सनसनीखेज खुलासा किया कि सांसद का कत्ल हुआ कैसे था। अनवरुल अपने इलाज के लिए 12 मई को कोलकाता आए थे। अगले दिन दोपहर में करीब 1:45 बजे डॉक्टर से मिलने की बात कहकर वो चले गए। उसके बाद से उनका कोई पता नहीं चला। फिर सीआईडी ने जब आरोपी जिहाद हवलदार को गिरफ्तार किया तो पता चला कि अनवरुल के फ्लैट में घुसने के 15 मिनट में ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सांसद को पहले बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद एक तकिए की मदद से दम घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। फिर आरोपी जिहाद ने कसाई वाले चाकू और ब्लेड की मदद से उसके शव के टुकड़े किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी शव के टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में भरकर सूटकेस में छिपाकर वहां से ले गए थे। वैसे खबर है कि पुलिस मुख्य आरोपी अख्तरुल जमा के दोस्त को भी तलाश कर रही है, जो कोलकाता में बंगाल सरकार का कर्मचारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दोस्त के फ्लैट पर अनवरुल अजीम अनार की हत्या की गई थी और उसके शव के टुकड़े किए गए थे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे सोने की तस्करी पड़ गई सांसद महोदय पर भारी। बांग्लादेश के एक सांसद का पहले कोलकाता में लापता हो जाना, फिर उनका कत्ल हो जाना। इस सनसनीखेज खबर से कोलकाता से ढाका तक हड़कंप मच गया। सवाल उठा कि एक सांसद का इतनी बेरहमी से कत्ल क्यों किया गया। जब जांच में साजिश के तार जुड़ने लगे तो पता चला कि इसके पीछे सोने की तस्करी का बहुत बड़ा काला धंधा और उस धंधे से जुड़ा एक नेटवर्क काम कर रहा था। It is their laboratory. I have my... बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के सांसद थे अनवरुल अनार। कोलकाता में उनके कत्ल की घटना ने बांग्लादेश में सोने की तस्करी के खेल को बेपर्दा कर दिया है, क्योंकि इस कत्ल में राजनीति है, दोस्त की दगाबाजी है, हनी ट्रैप वाली साजिश है और सोने की तस्करी का खेल है। It is their laboratory. इसीलिए ये मामला बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के लिए भी मुसीबत का सबब बन गया है। रविवार को बांग्लादेश की जांच एजेंसियों की 3 सदस्यीय टीम ने आकर कोलकाता में जांच पड़ताल की, लेकिन सोने की तस्करी का दाग ऐसा है कि वो भी इससे बचती हुई दिखी। सोने की तस्करी से बांग्लादेशी सांसद अनवरुल के रिश्ते उनके कत्ल की तरह ही बेहद सनसनीखेज हैं। ऐसी खबर आ रही है कि जिस जैनेदाह इलाके से सांसद अनवरुल आते थे, वहां 2014 में सांसद बनने के बाद उन्होंने सोने की तस्करी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। इससे उन प्रभावशाली व्यवसायियों और नेताओं को दिक्कत होने लगी जो सोने की तस्करी में पहले से वहां लिप्त थे। लेकिन अनवरुल ने मेयर शाहिदुज्जमा के भाई अख्तरुज्जमा शाहीन को काली कमाई के इस धंधे में अपना पार्टनर बनाया। दोनों बचपन के दोस्त भी थे। जैसी खबरें मिल रही हैं, उनके मुताबिक दोनों का काला धंधा खूब चलने लगा था। लेकिन इसमें दरार पिछले साल आ गई जब सांसद ने शाहीन से अपने लिए और ज्यादा हिस्सा मांग लिया। लेकिन शाहीन ने सांसद अनवरुल के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया।
बात तब मारने मरने तक पहुंची जब शाहीन को पता चला कि सांसद और उसके बचपन के दोस्त अनवरुल ने सोने की तस्करी की पूरी रकम को दबा लिया है, जो करीब 80 करोड़ रुपए आंकी गई। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिनका तस्करी का धंधा अनवरुल के कारण ठप पड़ गया था। अब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की पुलिस इस जांच को आगे बढ़ा रही है। लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे ऐसे डेवलपमेंट होगा ब्लड स्टेन कुछ मिला है, सुनने में आ रहा है। अभी हम लोग क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टीम गई हुई है फॉरेंसिक की, वो देख रही ये है। फ्लैट सर किसका हाँ, था? किसका था? कौन रह रहे थे इस फ्लैट में? ये फ्लैट एक मिस्टर संदीप का है। उन्होंने वो एम्प्लॉई हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में, और उन्होंने किराए पे दिया था वन मिस्टर अख्तरुज्जमान को, वो क्या फॉरेन जो कि नेशनल है? यूएस नेशनल है। अभी तक इतना ही आया। जिस देश में सांसद तक सोने की तस्करी में लगा हो, वहां कैसे अंतर्राष्ट्रीय तस्करी होती है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। सोने की तस्करी के मामले में जांच पड़ताल करने वाले अधिकारियों के मुताबिक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्य पूर्व के देशों से जो लोग बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेशी तस्कर उनसे संपर्क करते हैं। सामान्य नियम के मुताबिक कोई भी आदमी 234 ग्राम वजन तक सोना ला सकता है। जब यात्री बांग्लादेश पहुंचता है तो तस्करों का स्थानीय गिरोह उनसे सोना हासिल कर लेता है। उसके बाद वो उस सोने को सीमा पार तस्करी करके पहुंचाते हैं, यानी सोना खाड़ी देशों से बांग्लादेश और बांग्लादेश से तस्करी के जरिए कोलकाता तक पहुंचाया जाता है। इस काम में सोना लाने वाले का हवाई टिकट तस्कर गिरोह खरीद कर देता है या फिर कुछ पैसे दे देता है। वहीं सोने खरीदने के लिए पैसे हुंडी के जरिए विदेश भेजे जाते हैं। देखिए, गोल्ड स्मगलिंग एक बहुत ल्यूक्रेटिव और बहुत लाभकारी एक अपराध हो गया है, क्योंकि जो डिमांड है लगभग 250 टन सोना अवैध तरीके से भारत में आता है। आपने बिल्कुल सही कहा। यूएई के अलावा जो कतर और अन्य देश जो आसपास के हैं, उनके माध्यम से किधर अभी गुजरात में स्मगलिंग का केस पकड़ा गया है, लखनऊ में कल ही पकड़ा गया है, और कोलकाता में पकड़े जाने के कई दृष्टांत सामने आए हैं। तो आप ये देखें लॉजिस्टिकली, क्योंकि ये जो संगठित अपराध है, ये संगठित अपराध ये देखते हैं लॉजिस्टिक्स और कहाँ पे ज्यादा पैसा बचता है। जाहिर है लखनऊ की जो डायरेक्ट फ्लाइट दुबई की है, जो डायरेक्ट फ्लाइट मिडिल ईस्ट की है, इसी तरह कोलकाता की जो डायरेक्ट फ्लाइट ऐसे देशों से है जहां से सोना स्मगल करके लाया जा सकता है। हर साल 800-900 टन वैसे आता है और 250 टन करीब चोरी का इस तरीके से स्मगलिंग से आता है। सवाल करोड़ों की रकम का है और उस रकम के लिए एक सांसद को 80 टुकड़ों में काटकर नहर में बहा देना दिल दहला देने वाली घटना है। इसीलिए भारत से लेकर बांग्लादेश तक की जांच एजेंसियां बेहद सक्रिय हो गई हैं। खबरों के मुताबिक मुख्य आरोपी अख्तरुज्जमा शाहीन 30 अप्रैल को भारत आया था, 10 मई को बांग्लादेश गया, फिर 18 मई को नेपाल पहुंचा, फिर दुबई से होते हुए न्यूयॉर्क की उड़ान भरी। शाहीन को अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त है, इसीलिए बांग्लादेश की सरकार ने भारत, नेपाल और अमेरिका की एजेंसियों से मदद की गुहार लगाई है और इंटरपोल समेत संबंधित एजेंसियों से संपर्क में है। चूंकि बांग्लादेश से अमेरिका की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, जबकि भारत से है, इसलिए शाहीन को भारत ही लाने की कोशिश की जा रही है। इसका आधार यह है कि कत्ल कोलकाता में हुआ है। अब इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर में और कितने राज बेपर्दा होते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।